पिछले 2-3 दिनों में जो ये रिपोर्ट है डेली सेल्स रिपोर्ट बाय एडमिन, इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। तो जो भी लोग इस रिपोर्ट को फिल करते हैं उनको इस रिपोर्ट को फिल करते हुए किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है और किन चीज़ों को ध्यान में रख के रिपोर्ट फिल करना है, इस वीडियो में हम उस पर स्पेसिफिकली बात करेंगे। तो सबसे पहले रिपोर्ट फिल करने के लिए हम ऐड सेल्स रिपोर्ट बाय एडमिन पर क्लिक करते हैं। ऐसा एक रिमाइंडर आ जाता है कि अब से अपनी जो ऑडोमीटर की रीडिंग है अपने व्हीकल की, वो सही से करेक्टली फिल करनी है ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले जैसे भी हम पहले फिल करते थे, चाहे विजिटेड ओल्ड कस्टमर हो, विजिटेड लीड ओनली हो, विजिटेड अलॉन्ग अदर सेल्स पर्सन हो, वैसे ही फिल करना है जैसे पहले फिल करते थे। इसमें कोई चेंज नहीं है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ ऐड की है कि जैसे हमने यहाँ एक्सपेंसेस ऐड किए, ब्रेकफास्ट इतने रुपीज़, डिनर इतने रुपीज़, पेट्रोल इतने रुपीज़, ठीक। अब इन एक्सपेंसेस को लेके अगर हमारे पास रिसीट है कोई एज अ प्रूफ, तो हमें यहाँ ज़रूर अटैच करना है इस कॉलम में। यहाँ हम इमेज अटैच कर देंगे और यहाँ उस रिसीट के बारे में लिख देंगे कि पेट्रोल का रिसीट है, डीजल का है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और कहीं अटैच नहीं करना रिसीट, इसी टेबल में अटैच करना है। ये इंपॉर्टेंट चेंज है। तीसरा चेंज, फ्यूल एडिड का सेक्शन ऐड किया है। मतलब अगर आपने फ्यूल फिल करवाया है अपने व्हीकल में, तो इसको फिल करना है कि कितने रुपीज़ में पर लीटर, कितना अमाउंट आपने पे किया। अपने आप यहाँ फ्यूल क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक। अगर आपने फ्यूल ऐड करवाया है तो इसको ज़रूर फिल करना है, अगर नहीं ऐड करवाया तो इसको अनचेक कर देना, ठीक। नेक्स्ट फीचर जो हमने यहाँ ऐड किया है वो है स्टार्ट रीडिंग और एंड रीडिंग का। अब यहाँ हमको ध्यान देना है कि जैसे कि आज 22 तारीख है, आज आपकी मीटर रीडिंग है 1002 और आज के दिन ख़त्म होते होते आपने ट्रैवल कर लिया 18 किलोमीटर, तो 1020 किलोमीटर हो गया एंड रीडिंग। और यहाँ इमेज अटैच करना है आपको मैंडेटरी। डेट आज का हमने सेलेक्ट कर लिया, मान लेते हैं कल का डेट सेलेक्ट कर लिया 23 तारीख का। सेल्स पर्सन चूज़ कर लिया हमने, XYZ कुछ भी, ठीक। अब हमें इस यहाँ इमेज अटैच करने के बाद ही उसको सेव करना है। रिसीट अगर है तो फिल करना है मैंडेटरी, और कहीं नहीं फिल करना, रिसीट टेबल में 1020। हमारा फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। यहाँ पार्टी नेम अगर कोई है XYZ, कोई कुछ भी ना। अब एक एक करके देख लेते हैं। आप लोग पहले जैसे इन रोज़ के साथ डील करते थे वैसे ही करना है। विजिटेड ओल्ड कस्टमर, विजिटेड अलॉन्ग अदर सेल्स पर्सन, XYZ कुछ भी। पार्टी नेम जैसे पहले फिल करते थे वैसे ही फिल करना है। स्टार्ट रीडिंग और एंड रीडिंग, यहाँ आके अभी दिक्कत हो रही है। अब मान लीजिए कि ये तो केस हो गया कि आपने ट्रैवल किया है, कहीं गए हैं। अगर ट्रैवल ही नहीं किया तो क्या करें। मान लीजिए कि आज की आपकी रीडिंग है 1002 और कहीं गए नहीं है, तो यहाँ आपको क्या फिल करना है 1002। अगर कहीं गाड़ी गई ही नहीं है, आप कहीं किसी काम से गए ही नहीं हैं बाहर, तो आपको सेम रीडिंग फिल कर देनी है और इमेज अटैच कर देनी है, बात ख़त्म। आगे जो भी ये फील्ड्स हैं सेम है, पहले जैसे फिल करते थे वैसे ही करना है। और फॉर्म फिल करने के बाद एक बार ज़रूर ये चेक कर लें कि जितना आपका एक्सपेंस हुआ उतना यहाँ आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा तो इस टेबल को ध्यान से देखो कि आपने इस पर कोई मिस्टेक तो नहीं कर रखी है। तीसरी चीज़, रिसीट और कहीं नहीं अटैच करनी, इस टेबल में ही अटैच करनी है रिसीट। और चौथी चीज़, अगर फ्यूल ऐड किया है तो ही इसको फिल करना है, अगर नहीं ऐड किया तो हटा दो। इसके बाद इसको सेव कर दो और सबमिट कर दो।
ये हमने सेव और सबमिट कर दिया। अब ये हमने 23 तारीख का फिल किया। अब मान लेते हैं कि आप अब 24 तारीख का DSR फिल कर रहे हो, तो यहाँ आप लोग अगर देखोगे ध्यान से स्टार्ट ट्रेडिंग में, तो आपने 23 को जहाँ छोड़ा था 24 को यहाँ से अपने आप उसने पिक कर लिया। अब आपको इसको टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप ऑल्टर भी नहीं कर सकते। आपको बस अब जैसे कि आज आपने ट्रैवल किया, तो आज आपने 18 किलोमीटर ट्रैवल किया, पार्टी नेम जो भी जैसे ही फिल करते थे आप, डेट 24, ठीक, एक्सपेंसेस कुछ भी एक्सपेंसेस हो आपके जो इसमें आप मेंशन करना चाहो। पेट्रोल आज नहीं फिल कराया है तो उसको अनचेक कर दूंगा, या फिल कराया है तो यहाँ और यहाँ भी पेट्रोल का अमाउंट 2700 फिल कर दूंगा, ठीक। अब इसको हम सेव करेंगे। अब हर एक फील्ड पर्टिकुलर मेनली ये चेक कर लेंगे कि हमने ये फिल किया है कि नहीं, देन हम इस फॉर्म को सेफली सबमिट कर सकते हैं। अब जो एक दिक्कत आ रही है हमें इस फॉर्म को फिल करते हुए, वो ये है कि मान लीजिए कि आपने 24 तारीख का DSR पहले फाइल कर दिया और अब आपको मन हुआ कि आज 23 तारीख का मैं DSR फाइल करूं, तब उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि स्टार्ट ट्रेडिंग फिर ऑल्टर हो गया। स्टार्ट ट्रेडिंग अगर सेट हो गया 24 तारीख की डेट में, तो आप 23 तारीख का DSR कैसे फाइल कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है कि जब भी आप DSR फाइल करो तो कॉन्टीन्यूस DSR फाइल करो। ये नहीं कि 21 का फिर 24 का फिर 23 का, फिर दिक्कत होगी, फिर हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वो आपके लिए दिक्कत है।